घर के राशन से लेकर कोयले की खदान तक, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह से लेकर बिजली बनाने तक, आज हर फील्ड में एक ही नाम गूंजता है, गौतम अडानी। गौतम अडानी ने आज जिस तरह हर सेक्टर में कामयाबी हासिल की है, उससे ये बात तो साबित हो गई है कि अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि गौतम अडानी ने ये कामयाबी का सफर कैसे तय किया। गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और वर्ल्ड में अब ये सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में हाल ही में दूसरे नंबर पे आ चुके हैं। यही गौतम अडानी को अगर 4 साल पीछे जाके देखेंगे तो ये टॉप 50 में भी नहीं थे। गौतम अडानी की नेटवर्थ की बात करें तो डेट 18 मार्च 2020 को ये थी $4.9 बिलियन और ये अब बढ़कर हो गई है $147 बिलियन, यानी कि मात्र 30 महीनों में अडानी की वेल्थ 25 गुना बढ़ी है। अडानी ने मुकेश अंबानी जो सेकंड पीढ़ी के बिजनेसमैन हैं और इंडिया के जो सबसे अमीर इंसान थे उनको पीछे छोड़ दिया। अडानी ने बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया। अडानी ने वैरन बफेट को पीछे छोड़ दिया। अडानी ने जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया। इतना बड़ा करिश्मा पिछले 30 महीनों में अडानी ने ऐसा किया क्या जो इतने बड़े आदमी बन गए? कोई जादू की छड़ी तो हाथ नहीं लग गई अडानी जी के कि बस बैठे बैठे छड़ी घुमाई और दुनिया के दूसरे अमीर इंसान बन गए। मैं कहूंगा जादू की छड़ी तो नहीं, लेकिन चाचा विधायक है हमारे। मेरा मतलब अडानी जी के पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ बहुत अच्छे संबंध है, दोस्ती यारी बहुत पुरानी है। और भैया अगर मोदी साहब का सर पे हाथ हो तो फिर इन्हें कौन रोक सकता है? नरेंद्र मोदी जी कहते थे अच्छे दिन। 2 मिनट का मौन धारण करेंगे इस बात पर। भैया चलो हमारे नहीं आए, आपके नहीं आए, लेकिन किसी के तो अच्छे दिन आए। गौतम अडानी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद इलाके में हुआ था 24 जून 1962 को। अडानी के 6 भाई बहन थे। ईयर 1978 में अडानी ने घर की आर्थिक व्यवस्था ठीक ना होने की वजह से कॉलेज के सेकंड ईयर में ही पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आ गए। वहां उन्होंने एक डायमंड सॉर्टिंग कंपनी, जिसका मेन काम होता है छोटे बड़े डायमंड्स को अलग करना, उस कंपनी में काम शुरू किया। तब उनकी एज सिर्फ 18 साल थी। लेकिन गौतम अडानी के ख्वाब हमेशा से ही बहुत ऊंचे थे, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान किया। 20 साल की उम्र में उन्होंने डायमंड का ब्रोकरेज आउटफिट खोल दिया। लेकिन उनकी सफलता की कहानी शुरू हुई ईयर 1981 से, जब उनके बड़े भाई ने उनको अहमदाबाद वापस बुलाया। उनके भाई ने वहां सामानों के लपेटने वाली एक प्लास्टिक की कंपनी खोली थी, मगर वो चल नहीं पा रही। उस कंपनी को अपनी जरूरत के हिसाब से कच्चा माल नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अडानी ने इस आपदा में भी बिजनेस का अवसर देखा। उन्होंने कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रेन्युल्स का इंपोर्ट शुरू कर दिया, जिसमें वो बाहर के देशों से कच्चा माल मंगवाने लगे, वो भी बहुत सस्ते दामों पे। और ईयर 1988 में अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की शुरुआत की, जिसमें मेटल, कृषि उत्पाद, कपड़ों जैसे उत्पादों की कमोडिटी ट्रेडिंग शुरू की। और बस कुछ ही सालों में अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड इस फील्ड में एक जाना माना नाम बन गए। इसके बाद अडानी ग्रुप को ईयर 1993 में मुंद्रा पोर्ट अलॉट किया बाय गुजरात गवर्नमेंट। मुंद्रा पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा निजी पोर्ट है। मुंद्रा पोर्ट लगभग 80,000 स्क्वायर फुट एरिया में फैला है और यहाँ से भारत का 1/4 माल इंपोर्ट होता है। मुंद्रा पोर्ट पे आज सबसे पहली पर्सनल रेलवे कनेक्टिविटी है और मुंद्रा पोर्ट पर एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी है। अडानी जो है वो बहुत बड़े बिजनेस माइंड इंसान है। वो हमेशा से ही सरकार से बना के चलते हैं और स्पेशली उन्हीं सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जहां गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, क्योंकि ये बात तो सच है कि अगर गवर्नमेंट आपके साथ हो तो बहुत सारे काम आसानी से हो जाते हैं और कंपटीशन भी आड़े नहीं आता। इसके कुछ फैक्ट्स भी है। नंबर 1, ईयर 1993 में जब मुंद्रा पोर्ट सबसे पहले अडानी को अलॉट हुआ, उस वक्त गुजरात के सीएम थे चिमन भाई पटेल, जो कांग्रेस से थे। तब इनको मुंद्रा पोर्ट पर जमीन मिली सिर्फ 10 पैसे स्क्वायर मीटर के हिसाब से। इसके बाद ईयर 1995 में आए केशु भाई पटेल, जो बीजेपी से गुजरात के सीएम बने। तब इन्हें जमीन अलॉट हुई 1 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से। उसके बाद मोदी जी का काल आया और मोदी जी ने इन्हें 15 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से जमीन दी। तो भैया पॉलिटिकल कनेक्शन तो है और इस बात को कोई डिनाई भी नहीं कर सकता, नहीं तो इतने सस्ते दामों पे जमीन कौन देता है बताओ। इसके बाद ईयर 2018 में जब एयरपोर्ट्स की बात चली कि अब एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज किया जाए और प्राइवेट कंपनी ही अब एयरपोर्ट्स को चलाएंगी, तब इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर्स भरवाए गए। तब सरकार ने बड़े चालाकी से कंडीशन हटा दी टेंडर से, और वो कंडीशन ये थी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको अनुभव नहीं हो एयरपोर्ट चलाने का, वो व्यक्ति भी टेंडर भर सकता है। लेकिन पहले कंडीशन थी कि वही इंसान बिडिंग करेगा, वही पार्ट लेगा जिसने पहले कभी एयरपोर्ट संभाला हो। लेकिन सरकार ने ये मेन कंडीशन ही चेंज कर दी और इसका फायदा मिला गौतम अडानी को और सारे एयरपोर्ट्स उठा कर ले गए। इन एयरपोर्ट्स की लिस्ट में शामिल है मुंबई एयरपोर्ट, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रपुरम, बेंगलुरु एयरपोर्ट, जिसमें से मुंबई एयरपोर्ट में 74% मैनेजमेंट अडानी के हाथ में है और बाकी सभी एयरपोर्ट्स पूरी तरह से अडानी हैंडल करेंगे आने वाले 50 साल। नंबर 3, जब श्रीलंका में न्यू विंड पावर प्लांट लगाने की बात चली, तब उन प्रोजेक्ट्स को अडानी ग्रुप को दिए जाने को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने श्रीलंका के पीएम कोटयाब राजपक्षा पर दबाव बनाया। चलिए अब जानते हैं अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज किन किन सेक्टर में बिजनेस कर रहे हैं। नंबर 1, अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, जिस कंपनी के अंडर ये कोल ट्रेडिंग का काम करते हैं। इंडिया में सबसे बड़े कोल माइनिंग का काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर है ये।
और इंडिया में सबसे बड़े प्राइवेट एयरपोर्ट्स को ऑपरेट करते हैं। ये तीनों काम अडानी ग्रुप इसी कंपनी से करते हैं। नंबर 2, अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स। इस कंपनी में टोटल ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट एरिया के 13 पोर्ट्स को हैंडल करते हैं ये, और इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेटली पोर्ट्स मैनेज करने वाली कंपनी है ये। नंबर 3, अडानी ग्रीन्स। इस कंपनी में अडानी इंडिया के ही नहीं वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पावर मेकिंग का काम करते हैं। नंबर 4, अडानी पावर्स, जिसमें पावर के जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का काम करते हैं। नंबर 5, अडानी टोटल गैस। इस कंपनी में अडानी सिटी के लार्जेस्ट प्राइवेट गैस डिस्ट्रीब्यूटर है, जहां पे ये गैस पाइपलाइन से गैस सप्लाई करते हैं। नंबर 6, अडानी विलमार। ये कंपनी एडिबल ऑयल बनाती है जिसका नाम है फॉर्च्यून, जो और भी एडिबल प्रोडक्ट्स बनाती है जैसे कि आटा, नमक, दाल, और ये फॉर्च्यून ब्रांड इंडिया की लार्जेस्ट एडिबल ब्रांड है। तो चलिए अब जानते हैं कि अडानी के शेयर्स पिछले 2 साल में कितने अप गए, जिसकी वजह से अडानी की नेट वर्थ 4.9 बिलियन से लेकर 147 बिलियन डॉलर्स पहुंच गई। अगर आप भी अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की इन 6 कंपनीज में इन्वेस्ट करते 1 लाख ईच कंपनी, तो वो अमाउंट आज बढ़ के हो जाता 66 लाख सिर्फ 2 साल में। यानी कि 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आज आपको 66 लाख रुपए का रिटर्न देके जाता, और ये बात मैं प्रूव कर सकता हूं। चलिए जानते हैं कि ये हुआ कैसे। नंबर 1, अडानी पावर्स। अडानी पावर का एक स्टॉक का प्राइस 21 अगस्त 2020 को था 39.15 रुपीस, और यहीं आज इसका एक स्टॉक का प्राइस है 410 रुपए। इस हिसाब से अगर आप अडानी पावर में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते 21 अगस्त 2020 में, तो वो आज 10.50 लाख रुपए हो जाता। नंबर 2, अडानी एंटरप्राइजेस। अडानी एंटरप्राइजेस का एक स्टॉक का प्राइस 21 अगस्त 2020 को था 233.35 रुपए, और आज अडानी एंटरप्राइजेस का एक स्टॉक का प्राइस है 3127 रुपए। इस हिसाब से अगर आप 21 अगस्त 2020 को अडानी एंटरप्राइजेस पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो वो आज हो जाते 13.40 लाख रुपए। नंबर 3, अडानी ग्रीन एनर्जी। अडानी ग्रीन एनर्जी का एक स्टॉक का प्राइस 21 अगस्त 2020 को था 376.55 रुपए, और आज इसके एक स्टॉक का प्राइस है 2422 रुपए। इस हिसाब से अगर आप अडानी ग्रीन पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते 2020 को, तो वो आज 6.45 लाख रुपीस हो जाता। नंबर 4, अडानी ट्रांसमिशन। इस कंपनी के एक स्टॉक का प्राइस 21 अगस्त 2020 को था 272.10 रुपए, और आज इसके एक स्टॉक का प्राइस है 3612 रुपए। इस हिसाब से अगर आप इस स्टॉक में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते 2020 में, तो वो आज हो जाते 13.25 लाख रुपए। नंबर 5, अडानी टोटल गैस। अडानी टोटल गैस का एक स्टॉक का प्राइस 21 अगस्त 2020 को था 165.55 रुपए, और आज इसके एक स्टॉक का प्राइस है 3380 रुपए। इस हिसाब से अगर आप अडानी टोटल गैस में 2020 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते, तो आज हो जाता 20.40 लाख रुपए, यानी कि 20 गुना प्रॉफिट। नंबर 6, अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स का एक स्टॉक का प्राइस 21 अगस्त 2020 को था 354.35 रुपए, और आज इसके एक स्टॉक का प्राइस है 870 रुपए। इस हिसाब से 2020 में अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते इस कंपनी में, तो वो हो जाते 2.5 लाख रुपए। सो डायरेक्टली 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में 2020 में आज हो जाता 66.50 लाख रुपए। भाई साहब, चांदी ही चांदी हो जाती। इतना ही नहीं, अडानी इतना करने के बाद भी नहीं रुके, वो मार्केट में कंपनीज ऐसे परचेस कर रहे हैं जैसे कि शॉपिंग पर निकले हो। अडानी ने डीबी पावर लिमिटेड, जो कि थर्मल पावर से बिजली बनाती है, छत्तीसगढ़ स्टेट में 70,000 करोड़ में खरीद दी। अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी के 29.18% स्टेक्स खरीद ली एक बिडिंग में। अडानी ने हाल ही में अंबुजा सीमेंट, जो इंडिया की लीडिंग सीमेंट कंपनी है, 10.5 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया। अडानी ने हाल ही में बासमती राइस ब्रांड कोहिनूर कंपनी खरीद ली। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज हर सेक्टर में नंबर 1 पे चल रही है, और ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि अडानी आने वाले समय में कितनी ऊंचाइयां छुएंगे। क्या अडानी वर्ल्ड के नंबर 1 अमीर इंसान बन पाएंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो स्क्रीन पर जो वीडियो फ्लैश हो रही है वो भी जरूर अच्छी लगेगी, क्लिक कर उसे भी जरूर देखें।